केवलारी डैम पर खतरे की आशंका। केवलारी डैम पर मंडराया खतरा। 7 से 8 गांवों पर संकट की आशंका। ग्रामीणों में दहशत, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। जबलपुर जिले के उमरिया के पास स्थित केवलारी डैम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रामीणों का दावा है कि डैम के एक हिस्से में क्षति की आशंका है, जिससे आसपास के इलाकों में डर और चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए और डैम में कोई गंभीर तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई तो 7 से 8 गांव प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि डैम के वास्तविक तकनीकी हालात की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग द्वारा की जाना बाकी है। ग्रामीणों के अनुसार डैम की स्थिति को लेकर कई दिनों से चिंता जताई जा रही है। उनका आरोप है कि इस संबंध में प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। इस कारण लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और वे लगातार प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि डैम में कोई बड़ी तकनीकी विफलता होती है तो उसके प्रभाव से 7 से 8 गांव खतरे की जद में आ सकते हैं। ऐसे में जनधन की हानि की आशंका से ग्रामीण चिंतित है। लोगों ने प्रशासन से भी मांग की है कि विशेषज्ञों की टीम भेजकर डैम की तत्काल जांच कराई जाए और यदि कोई खतरा है तो समय रहते मरम्मत और सुरक्षा कार्य शुरू किए जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बरसात के मौसम में डैम की नियमित निगरानी बेहद जरूरी होती है। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है। हालांकि इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। केवलारी डैम को लेकर ग्रामीणों की चिंता लगातार बढ़ रही है। ऐसे मामलों में वास्तविक स्थिति का आकलन केवल तकनीकी जांच और प्रशासनिक निरीक्षण से ही संभव है। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल मौके पर पहुंचकर डैम की स्थिति का निरीक्षण करने, आवश्यक सुरक्षा उपाय करने और यदि जरूरत हो तो प्रभावित क्षेत्रों के लिए एहतियातन व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी भी संभावित अनहोनी से पहले प्रभावी कदम उठाए जा सके। जबलपुर से आवाज न्यूज 24/7 के लिए दीपक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। ये केवलारी डैम लगभग 40-45 साल पुराना है और इसमें ये पिछली बारिश से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे अधिकारियों को 6 माह पहले सूचित किया गया रहा, लेकिन उनका कोई मतलब वो नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया और ना इसका कोई कार्य हुआ है। और अभी ये बहुत जर्जर स्थिति में है और अभी ग्रामीणों को बहुत खतरा है इससे और किसानों को भी। कितने गांव चपेट में आए हैं? इसमें कम से कम करीब 4 से 5 गांव चपेट में आएंगे, जो कि अभी जो नाला के किनारे हैं, जो नदी के किनारे हैं। ठीक है, दीपक यादव नाम है मेरा। चल बताओ भाई, क्या समस्या? यहाँ की समस्या यही है सर, डैम की पहले ही से कर्मचारी जो रहे यहाँ की देख रेख वाले, उनकी लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना मतलब घटने वाली थी, नहीं घट पाई। अभी पानी की लेवल कम है, अभी ओवर लेवल होगा तो बांध फूटने की स्थिति में है। कितने गांव इसकी चपेट में इसके गांव चपेट में तो नीचे पड़ेगा उमरिया, कुड़ारी, मलारा, डूंडी, धनपुरी, मलारा, जितने गांव जितने गांव तो मेन चपेट में कहा है। तो आप लोगों की ग्रामीण की क्या मांग है? हम ग्रामीण की यही मांग है, इसका निरीक्षण करवा के इसको बंधवाया जाए। यहाँ फिर हम लोगों को दिक्कत होगी, हमारे गांव के मवेशी पानी पीते हैं, हम लोग भी खेती किसानी वाले हैं। डैम में पानी नहीं रहेगा तो काश्तकार की सिंचाई किसानी पूरी बंद हो जाएगी। तो इनका बनने का करें आदेश सरकार से, जो भी कर्मचारी हैं। कोमल सिंह मरावी। मैं राजकुमार यादव उमरिया कुड़ारी का निवासी हूँ। हमारी ज़मीन यहीं पर लगी हुई है। कल जब हम आकर यहाँ देखे पोजीशन, तो ये बांध का जो मेन गेट है उसकी दीवार गिर चुकी है और यदि इसमें प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो आने वाले समय यदि बारिश होगी तो आने वाले जो गांव हैं उमरिया, कुड़ारी और धनपुरी, ये खतरे की पोजीशन में है, क्योंकि इसका भराव जब होगा तो वो खतरे की पोजीशन में बन सकता है। क्या मांग क्या है प्रशासन की आपसे? मांग यही है कि उसको जल्दी सुधरवाएं। यदि नहीं बनेगा अभी तो खतरे की स्थिति बनी रहेगी। कहीं शिकायत की अभी कल हमने 181 में खबर दी है प्रशासन के लिए, जल संसाधन। अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ के जो कर्मचारी हैं अमीन, वो भी यहाँ मौजूद नहीं हुए। कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई अधिकारी यहाँ